नमस्कार। सनातन की ओर बढ़ते कदम सदनब टीवी के साथ आइए आज हमारी टीम जबलपुर में बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है गायत्री शक्तिपीठ, जहां पर सत्कर्म ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा यह प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है। यहाँ पर माता गायत्री जी की प्रतिमाएं हैं जो प्राण प्रतिष्ठित है। आइए हम आप गायत्री शक्ति पीठ का मूल मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम अपने दर्शकों को यहाँ के दिव्य दर्शन कराते हैं। जबलपुर संस्कारधानी का जन जागृति केंद्र, अखिल विश्व गायत्री परिवार युग निर्माण योजना का सूत्रपात 1953 में संस्थापक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने किया। 60 के दशक में आचार्य जी का आगमन संस्कारधानी में हुआ और यहाँ पर भी उनके शिष्यों ने इस परिवार की नींव रखी। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने कर कमलों में 23 जनवरी 1982 को माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा की और स्थायी केंद्र के रूप में गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई। 27 से 31 जनवरी 1995 की तिथियों में संपन्न अश्वमेध महायज्ञ युग निर्माण योजना के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। लाखों लोगों की भागीदारी ने इस यज्ञ को चिरस्मरणीय बना दिया। गायत्री शक्तिपीठ जहां गायत्री परिजनों की श्रद्धा का केंद्र है, वहीं यहाँ अभियान चलते हैं। नर्मदांचल शुद्धि अभियान, बाल संस्कार शाला, वृक्ष गंगा अभियान, युवा जोड़ो अभियान, ग्राम तीर्थ योजना। आप सभी दर्शकों से आशा और अपेक्षा है कि समाज में राष्ट्र कार्यों में समय, ज्ञान, प्रतिभा, योग्यता, साधन आदि का नियोजन पूर्ण निष्ठा के साथ नियमित रूप से लगाते रहना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। हमारी सारी गतिविधियां ऐसे ही साधकों के निस्वार्थ योगदान से चलती हैं। आप समाज व राष्ट्र सेवा के उपरोक्त किसी भी अभियान में अपनी भागीदारी स्वेच्छा से सुनिश्चित करें। वहीं यह सृजन सैनिकों की छावनी भी है जो मिशन की रचनात्मक गतिविधियों से संपूर्ण संस्कारधानी ही नहीं, जिले के गांव-गांव में अपने अभियानों से पहचान बना चुका है। आइए हम आपको इसी शक्तिपीठ में स्थित साधना कक्ष में ले चलेंगे। आइए हम आपको साधना कक्ष में ले चलते हैं। गायत्री शक्तिपीठ निर्माण के समय से ही गायत्री मंत्र का अनवरत जप शक्तिपीठ में स्थित साधना कक्ष में चल रहा है। साधना कक्ष में ब्रह्म मुहूर्त से संध्या काल तक साधक यथा समय साधना में भागीदारी कर आध्यात्मिक लाभ लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो ध्यान कक्ष में एक और मंत्र लिखा हुआ है, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तपस्वी तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जो सदनब टीवी को देख रहे हैं या इस शक्तिपीठ के आसपास के या शहरवासी यहाँ पर अपना समय निकालकर जब भी यथा समय आएं और योग साधना ध्यान साधना का लाभ उठाएं। साहित्य केंद्र का भी हम आपको भ्रमण कराते हैं। जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो जबलपुर के आसपास के जहाँ तक हमारे दर्शक देख रहे हैं यहाँ पर आएं और दर्शन करें और साहित्यों को अध्ययन के लिए यहाँ से साहित्य भी परचेज कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं यह पूरा साहित्य केंद्र। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित युग साहित्य के अध्ययन की व्यवस्था है। नियमित सदस्यों को साहित्य घर ले जाने की व्यवस्था भी है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण के व्यवहारिक सूत्रों से
ओतप्रोत युग ऋषि द्वारा रचित युग साहित्य का विपुल भंडार लागत मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही पूजन सामग्री, हवन सामग्री, वन औषधियाँ व प्रज्ञा पेय भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आप यहाँ पर समस्त प्रकार की धार्मिक पुस्तकें और हवन सामग्रियाँ या पूजन सामग्रियाँ देख सकते हैं। मासिक पत्रिकाएं भी हैं जिसका नाम है युग निर्माण योजना। डायरियां भी हैं, अखंड ज्योति। आप लोग यहाँ से अपनी सदस्यता भी पत्रिकाओं के लिए ले सकते हैं। ये भी आती है। यहाँ पर प्रज्ञा अभियान करके एक पत्रिका भी आती है जिसके आप सदस्य भी बन सकते हैं। मंदिर परिसर में बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। हम आपको अब यहाँ से कुछ ही देर में प्रांगण में ले चलेंगे। वहाँ की अन्य सुविधाओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे। एक पुस्तक जो बदल सकती है आपकी दुनिया। मनुष्य का सबसे बड़ा साथी यदि कोई है तो वह है पुस्तकें। मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छिपा है। गुरुदेव जी हमेशा कहते थे कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इस साहित्य केंद्र की बहुत ही बढ़िया यह विशेषता है कि यहाँ पर जो समिति के लोग हैं 2-2 घंटे का समय दान देते हैं और इस साहित्य केंद्र का उसी हिसाब से संचालन होता है। परिसर में माता भगवती चिकित्सालय भी है जहाँ पर निःशुल्क सेवाएं भी चिकित्सा के रूप में दी जाती हैं। सुंदर यज्ञ वेदी है और माता गायत्री का इसी यज्ञशाला में सुंदर सा मंदिर भी बना हुआ है। संगीतमय ध्यान नाद योग सायं 6 बजे से 6:15 तक चालू होता है। गीता से बच्चों को सनातन संस्कृति के उच्च आदर्श मानवीय मूल्यों से परिचित कराने का हमारा प्रयास है। एक नन्हा साधक कैसे नाद योग का अभ्यास कर रहा है। आइए इस शक्तिपीठ के जो मुख्य पुजारी जी हैं हम उनसे मिलते हैं और इस शक्तिपीठ के बारे में जानकारी लेते हैं। जो यहाँ पर दिव्य प्रतिमाएं हैं, दिव्य मंदिर है जो आपको हमने दिखाया, अब उसके बारे में मुख्य पुजारी जी से मिलते हैं। जय गुरुदेव। महाराज जी आपका परिचय। मुझे पंडित रामनवेश भाई, गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर, जो मनमोहन नगर में कृषि उपज मंडी के सामने बोला जाता है जी। और दमोह दीनदयाल रोड बोला जाता है, दीनदयाल चौराहा, यहाँ पे स्थित है। ये मंदिर 1982 को स्थापित हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथों से माँ की प्रतिमा का अनावरण किया, स्थापित किया और ये दिव्य शक्ति यहाँ पे है, दिव्य शक्तियाँ। और ये जो दो देवियाँ और बगल में है, दुर्गा और सरस्वती, ये गायत्री की ही प्रतिमाएं हैं, गायत्री के ही रूप है ये जी। गायत्री मुख्य है, इन्हीं के रूप है ये माना जाता है। और ये शक्तिपीठ इसीलिए कहा, ये मंदिर सामान्य मंदिर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साधना का केंद्र है। अच्छा। गायत्री परिवार बोला जाता है, किसी मंदिर में जाएंगे तो आप परिवार नहीं बोला जाता, हनुमान परिवार, राम जी परिवार, ऐसा कुछ नहीं है। गायत्री एक मिशन है जो मिशन के तौर पे चलता है और इसको हम अपने को मिशनरी या इस मिशन का परिवार बोलते हैं। जो इससे जुड़ता है अपने को परिवार बोलता है। इसकी कुछ साधनाएं हैं, लोग साधनाएं करते हैं, मान्यताएं हैं, मान्यताओं पर चलते हैं, तभी इनका लाभ मिलता है। इस प्रकार से गायत्री की शक्ति का जो अर्जन जितना करना, जो जितनी साधना कर लेता है उसको उतना अर्जित हो जाता है। ये है इसका।
अच्छा, हर जगह की एक मूल मंत्र होता है। जी। अपने गायत्री शक्तिपीठ का कौन सा मूल मंत्र है? गायत्री का कोई अपना मंत्र नहीं है। गायत्री का मंत्र जो है सूर्य मंत्र है। जी, गायत्री सूर्य है। जी, जगत में सूर्य कब से है कोई नहीं बता सकता है। बिल्कुल। तो गायत्री कब से है इसको कोई नहीं बता सकता है, न मैं बता सकता हूँ न आप बता सकते हैं। सूर्य कब से है कोई बताएगा तो फिर गायत्री को बता सकता है। सही बात। तो ये गायत्री मंत्र जो है एक छंद है। जी, ये छंद है, ये मंत्र नहीं है। ये छंद मंत्र है। बनता है। जी, मंत्र कैसे बनता है? जब आप दीक्षित होते हैं, दीक्षा लेते हैं किसी से, और गुरु हमारे परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, जो अपने तप का अंश उसके साथ देते हैं, तो वो जो प्रार्थना है वो मंत्र हो जाती है। जी, वो छंद जो है मंत्र बन जाता है। अपने आप मंत्र नहीं बनता, अपने आप मंत्र नहीं है। जी, तो जो हम मंत्र पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये बृहति है, जी। ये मंत्र में नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्, ये पूरा मंत्र है। हमारे दर्शकों को इस जो आपने प्रार्थना ये मूल मंत्र है, जी। इसका अर्थ बताइए। उस देव स्वरूप, प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ परमात्मा को हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी अंतरात्मा को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ये इतनी सी प्रार्थना है। सदमार्ग पर चलने की प्रार्थना है। यही सिद्ध हो जाते हैं। इसकी 3 विधा होती है। एक विधा है जाप करने की, जो हाथ से माला से जाप करते हैं। जाप करने से उसका अलग फल है। जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसी मंत्र की आहुति होती है। उस जब मंत्र की आहुति और उसका लाभ होता है, मंत्र में प्राण आ जाता है। आहुति से मंत्र में प्राण आ जाता है। उसी मंत्र का हम लेखन करते हैं। जी, तो लेखन की शक्ति है। जो लेखन करता है, मंत्र की शक्ति अंतरात्मा से जागृत होती है। 3 विधाएं हैं, तीनों के अलग अलग काम हैं। इस प्रकार से जो लोग करते हैं, जितनी साधना कर लेता है, वही हाल है। जो जितना गहरे पानी में जाता है उतने अच्छे से हीरा मोती पाता है। बिल्कुल, जो उथले में निकल आता है तो उसको नहीं मिलता है। कहते हैं हम गायत्री उपासक हैं, तो वो नकली हो गया बिल्कुल। नाम। लेकिन जो भी करेगा उसका लाभ उसको मिलेगा। ऐसा नहीं कि निष्फल चला जाएगा। जितना करे उसका लाभ उतना पाएगा। ये इसके विषय में है। सदनब टीवी के दर्शकों को आज बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। गायत्री मंत्र जो हम पाठ करते हैं या जप करते हैं, उसके अर्थ के बारे में पता चला। सदनब टीवी जो हमारा सदनब नाम है, वास्तविकता में उसका अर्थ ही शाश्वत है। शाश्वत यदि माने तो हम सूर्य होता है, और महाराज जी ने भी गायत्री यानी कि सूर्य देव। और दर्शकों से अनुरोध है कि आप सभी हमारे सदनब टीवी को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।